गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, मैं आप नया टॉपिक है ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे आप ये जानिए टॉपिक क्या है। श्रेणी। श्रेणी वैसे तो होती है 3 प्रकार की, ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर भी एक विविध श्रेणी बनती है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि समांतर श्रेणी, जो हाई स्कूल का ये चैप्टर है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। जैसे हम अनुक्रम, सीक्वेंसी, इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सीक्वेंसी, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याओं का समूह अनुक्रम कहलाता है, ठीक है ना। ओके। श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीरीज, ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। जैसे सीरीज जो होती है 2 प्रकार की होती है, श्रेणियां जो है 2 प्रकार की होती है। एक परिमित श्रेणी, परिमित माने क्या होता है, वह श्रेणी जिसके पदों की संख्या सीमित हो या निश्चित हो, ठीक है ना, वो परिमित श्रेणी कहलाती है। अपरिमित श्रेणी क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, अनिश्चित होती हो, ठीक है ना, जिससे हम गिन ना सकें, अनंत की तरह हो, तो अपरिमित श्रेणी कहलाती है, ठीक है ना। अब ये देखिए अनुक्रम का निरूपण, आप ये जान लीजिए, जैसे हम अनुक्रम का निरूपण जो कहते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, जैसे देखिए 3, 5, 7 है ना, इसी तरह अनंत तक जाएगा। तो ये जो बन रहा है ये 2n+1 है ना, इसमें n बराबर 1, 2, 3 रखेंगे तो ये सीरीज हमको प्राप्त होगी। इसी प्रकार देखिए 1, 3, 5, 7 है, तो इसमें 2n-1 रखेंगे, n बराबर 1, 2, 3 रखेंगे तो ये सीरीज प्राप्त होगी। इसी प्रकार an+1, ठीक है ना, इक्वल टू an+an-1, ठीक है ना। यहाँ n की वैल्यू 2 से बड़ी और बराबर हो सकती है, ठीक है ना, तो हमें ये सीरीज प्राप्त होगी। अतः ये जो सीरीज है जो n के पदों में व्यक्त की जाती है ना, इनको क्या कह सकते हैं, इनको नाम दिया जाता है फाइब्रोनेनिक, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं कि फाइबोनेकी अनुक्रम, ठीक है ना। इस प्रकार के पदों को एक विशेष गणितीय अनुक्रम दिया जाता है, इसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइबोनेकी अनुक्रम कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी, हम इसमें आगे क्या पढ़ रहे हैं, समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे ये क्या था, ये आपको एक थोड़ा सा सीरीज के बारे में, अनुक्रम के बारे में दिया था ना। अब हम समांतर श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसी श्रेणी जिनमें किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। इसे AP से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, जैसे प्रथम पद A होता है, उसमें सर्वांतर को जोड़ते जाएंगे तो हमारा ये श्रेणी बन जाएगा। जैसे A+AD+A, 2D+A क्या +A 3D, ठीक है ना। इसी तरह हम कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A+AND तक, है ना। कहने का मतलब जो पद है वो ये एक व्यापक सूत्र है समांतर श्रेणी का। प्रथम पद को A से व्यक्त किया जाता है, आप जानते ही हैं। सर्वांतर को D से व्यक्त किया जाता है, पदों की संख्या को n से, पदों की श्रेणी को Tn से ना, अंतिम पद को L से। पदों का योगफल यस n से प्रदर्शित किया जाता है। ये सारे जो मार्क हैं इनको ध्यान में रखिएगा कि उससे इसका प्रयोग होता है। अब ये देखिए हमने यहाँ पर क्या है, अगर किसी भी श्रेणी का पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह जो भी पद अगर पूछा जाए कि nवां पद ज्ञात कीजिए, तो इसमें an बराबर ना, सीरीज का कोई पद ज्ञात करना हो तो an का सूत्र लगा देंगे। an बराबर क्या होगा, A+n-1 इंटू डी, ठीक है ना। इसको हम Tn से भी दिखा सकते हैं ना, चाहे an से दिखाया जाए या Tn से, ये सूत्र वही लागू होता है। Tn बराबर क्या होगा, ये क्या है, टर्म का nवां पद ज्ञात करने के लिए A+n-1 इंटू डी, ठीक है ना। अगर ये कहा जाए कि आपका अंतिम पद दिया हो तो L बराबर क्या होगा, A+n-1 इंटू डी, ठीक है ना। an ये अंत से भी ज्ञात करने के लिए है। अब एक चीज और, यहाँ पे समांतर श्रेणी का अंत से ज्ञात करने के लिए अभी हमने कहा ना, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, L-n-1 इंटू डी से ज्ञात किया जा सकता है, ये अंत से ज्ञात किया जा सकता है। समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का चयन, जैसे हम जो समांतर श्रेणी की सीरीज लगाते हैं उसमें कभी कभी पूछ लेता है कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योगफल ये इत्यादि ना, प्रश्नानुसार, तो हमें यही मानना होता है। अगर 3 कहा जाए तो A-D, A+D, ठीक है ना। अगर ये कहा जाए 4 तो A-3D, A-D, A+D, A+3D, ओके। इसी प्रकार अगर 6 पद कहा जाएगा तो ये वाला ले लेंगे, A-5D,
एक ब्रैकेट में a माइनस 3d, एक ब्रैकेट में a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। ये 6 पद है ना, ये गलती से मैंने ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिखना चाहिए था। तो पांचवा पद ये वाला है। ओके, a माइनस 3d, ए डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ये 5 पद है। ओके, अब देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योग के लिए सूत्र होता है यस एन बराबर n बाई 2 टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या जो होती है प्रथम पद वह अंतिम पद का योग से भी निकाला जा सकता है। अगर समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद दिया और पदों की संख्या दे रखी हो तो सूत्र क्या लगेगा योगफल के लिए, यस एन बराबर n बाई 2 ए प्लस यल। ठीक है ना, इससे भी ज्ञात हो सकता है योगफल। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य a इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। हम ये कह सकते हैं अगर ये सीरीज में श्रेणी में समांतर श्रेणी में ए बी 3 पद हैं तो अगर हमें इसका समांतर माध्य निकालना है तो बी में से ए घटा देंगे, सी में से बी घटा देंगे, मतलब पूर्वोत्तर पद में से पीछे वाले पद को घटा दिया जाता है। तो बी में से ए घटाएंगे और सी में से बी घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा सूत्र बन जाएगा 2b बराबर ए प्लस सी। ओके, ये समांतर श्रेणी का माध्य हो जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी श्रेणी पढ़ रहे हैं तो गुणोत्तर श्रेणी है, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो गुणोत्तर श्रेणी राशियों का वह अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद उसके पूर्ववर्ती पद को किसी अचर राशि से गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है ना, अचर राशि को श्रेणी का सर्वानुपात कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। व्यापक पद, अगर हमें गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कहा जाए तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इसी तरह हम ए आर एन माइनस 1 तक, इसको क्या कहेंगे हम, गुणोत्तर श्रेणी जीपी। ओके, अब देखिए गुणोत्तर राशियां प्रथम पद ए, सर्वांतर आर, पदों की संख्या एन। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे पढ़ क्या सकते हैं, देखो गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना हो, एनवा पद या टी एनवा पद, सूत्र एक ही लगेगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है ना, इसको हम टी एन बराबर ए आर एन माइनस 1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल अगर पूछे, जब आर की वैल्यू, देखिए आर की वैल्यू क्या 1 से छोटी हो तो हमें सूत्र क्या लगाना है योगफल के लिए, यस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन पूरे के बटे में 1 माइनस आर। लेकिन अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो हमें सूत्र ये लगाना है, यस एन बराबर ए इंटू ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ओके, अब इसी तरह देखिए गुणोत्तर श्रेणी का के अनंत पदों का योगफल पूछा जाए तो आप यस अनंत पदों का ना योगफल है गुणोत्तर श्रेणी का, तो ए अपॉन ए 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का सूत्र है ये ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है ना, ए और बी के बीच ए गुणोत्तर माध्य जी है तो इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, जी इक्वल टू रूट में ए इंटू बी। ओके, अब देखिए जैसे यदि ए बी सी डी ये 4 राशियां हैं गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम इसका सार अनुपात कैसे निकालेंगे, आर बराबर बी बटे ए, सी बटे बी, डी बटे सी, ये सारे सारो अनुपात होंगे आर के बराबर होंगे। ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि को गुणा या भाग कर दिया जाए तो वो नई गुणोत्तर श्रेणी होगी। ठीक है ना, ये पॉइंट है। 2 गुणोत्तर श्रेणी के संगत पदों के गुणनफलों तथा भागफलों से बनी श्रेणी भी जीपी होगी। ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी के व्युत्क्रमों से बनी श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी होगी। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, अगर गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद कहा जाए तो ए अपॉन आर, ए आर ये लेना चाहिए। ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी के 4 पद कहा जाए तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब, ये 4 पद के लिए है। ठीक है ना, अगर गुणोत्तर श्रेणी के 5 पद पूछे जाते तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए आर आर स्क्वायर। ओके, ये आपके 4 पद आ गए। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैंने नोट में दिया है, नोट 2 वास्तविक धनात्मक संख्याओं a और b के बीच समांतर माध्य, ठीक है ना, a है, समांतर माध्य a है, गुणोत्तर माध्य g है तथा हरात्मक माध्य h है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए a इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हरात्मक, मतलब समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी इन दोनों को गुणनफल, ठीक है ना, इनके माध्यों का गुणनफल होता है गुणोत्तर श्रेणी के माध्य के वर्ग के बराबर। और यहाँ पे देखिए
अगर ये माध्य पूछा जाए इन तीनों का माध्य, तो इसमें सबसे बड़ा माध्य किसका होता है? आपका समांतर श्रेणी का। फिर गुणोत्तर श्रेणी का उससे छोटा होता है और सबसे छोटा होता है हरात्मक का। ठीक है ना, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसको याद रखिएगा बिल्कुल। अब मैं कुछ और